गोदी मीडिया ने एक बार फिर गाली को मुद्दा बनाकर विपक्ष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी प्रवक्ताओं ने एक एक करके इनके हर एक एजेंडे को धाराशाही कर दिया। एंकर नाविका जी को ही देख लीजिए, जो पत्रकारिता कम अपनी एक्टिंग के लिए ज्यादा जानी जाती हैं। मैडम संस्कृति और विचारधारा का पाठ पढ़ाने निकली थी, लेकिन तेजस्वी यादव की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने उनके चैनल की खबरों का हवाला देते हुए ऐसा जवाब दिया कि नाविका जी दाएं बाएं देखने लगी। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका जी, तेजस्वी जी या राहुल गांधी जी, किसी ने एक शब्द नहीं बोला? आज ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी देश की विचारधारा है। नाविका जी, ये नवभारत टाइम्स का ही आप ही के पोर्टल का ये कटिंग है न्यूज का, जहां साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति वहां जिसने गाली दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि न वो राजद से जुड़ा है न वो कांग्रेस से जुड़ा है। एक बात क्लियर। अब दूसरी ही क्लिपिंग आप ही की है, कटिंग है ये न्यूज पोर्टल की नवभारत टाइम्स की। ये कटिंग में ऊपर में ही लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी की मां को दी मंच से गाली। एक जो हमारी पार्टी से नहीं जुड़ा, एक जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का। अब ये तो बातें मैंने आप ही के पोर्टल से देश को बता दी, लेकिन बात यह है कि किसी की भी मां, चाहे वो मोदी जी की मां हो चाहे किसी की भी मां हो, गाली देना किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं कर सकता। भले भाजपा ही करते हो, हम इसकी निंदा करते हैं। और खुद मुझे लगता है कि मोदी जी की मां भी अगर आज जीवित होती तो शर्मसार हो रही होती मोदी जी की हरकतें देख करके, क्योंकि वो कभी भी इस देश की मां अपने बच्चे को ऐसे नहीं पालती पोसती, ऐसी भाषा नहीं सिखाती किसी महिला के खिलाफ बोलने के लिए जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। जर्सी गाय, मिक्स ब्रीड बोलना, वो शर्मसार हो रही होती। पर मुझे लगता है कि मोदी जी की मां ने उन्हें नहीं सिखाया। वो घर से भागे थे ना, वो आरएसएस में सीखे हैं, वहीं से महिलाओं का विरोध कैसे करना है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स कैसे देने हैं, वहीं से सीख करके आए हैं। और वहीं से सीख करके आए हैं, जनता को भी सिखा रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती की इसी तेज तर्रार तेवर को देखते हुए बीजेपी के लोगों ने इन्हें बैन करवा दिया था। कहना था कि अगर ये डिबेट में आएंगे तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आएंगे। सोचिए, इतना खौफ। बाकी खौफ की वजह तो आप लोगों ने देख ही ली। खैर, लौटते हैं अपने मुद्दे पर। गोदी मीडिया के मशहूर एंकर रूबिका लियाकत, इनको कैसे भूल सकते हैं। मैडम बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, जो विपक्ष के नेता भी हैं, उन्हें तंज कसते हुए बोलती हैं तेजस्वी बाबू। हालांकि इसका जवाब भी मैडम को उसी लहजे में तेजस्वी के ही प्रवक्ता ने बखूबी दिया। दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, इसी मां वाले मुद्दे पर, इसी मां को दी गई गाली वाले मुद्दे पर तेजस्वी बाबू ने अब से कुछ देर पहले एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा मां तो मां होती है, मां शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। मुझे लग रहा था कि आप शायद आगे वाला भी पढ़ेंगी, आगे जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है उसको भी पढ़ेंगी। वो हजारों महिलाएं, फिर प्रवक्ता क्या करेगा कंचना जी? हाँ, सही बात है भाई, आपको भी तो थोड़ी ताकत देनी है ना मुझे कंचना जी। थैंक यू रूबिका जी, थैंक यू। मैं बता रही हूँ, आगे यह भी है कि हजारों महिलाओं के साथ रेप करने का वीडियो जिसका सामने आया प्रज्वल रेवन्ना का, उसके लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। वो किसी की माँ बहन नहीं थी क्या? फिर अपमान नहीं हुआ था क्या? जब ये कह रहे थे भाइयों और बहनों, देशवासियों, क्या आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? किसी महिला का रेट तय करने वाला ये भारत के पहले प्रधानमंत्री और शायद आखिरी प्रधानमंत्री होंगे। ये वही रूबिका हैं जो डिबेट में विपक्ष को मर्यादा सिखाती हैं, लेकिन जब बीजेपी के प्रवक्ता मां बहनों की गालियां देते हैं तब इनकी नैतिकता छुट्टी पर चली जाती है। टीवी पर ये एंकर्स पत्रकारिता कम सरकार की चढ़वंदना ज्यादा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद सोनिया गांधी को क्या क्या नहीं कहा। बीजेपी के नेता से लेकर प्रवक्ता तक सबके संस्कार बताने पर आ जाएं तो शायद समय कम पड़ जाए। और इन्हीं के चैनलों पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता विपक्षी प्रवक्ताओं को मां बहनों की गालियां देते हैं। फिर भी ये चाटुकार एंकर्स विपक्ष से भाषा की मर्यादा पर सवाल करते हैं। यही काम अंजना मैडम भी कर रही थी, लेकिन समय रहते उन्हें तगड़ा जवाब भी मिल गया। प्रियंका भारती जी, आपको नहीं लगता कि ये जो गाली गलौज का कल्चर है, इसमें मां को घसीटा, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां? आज तक भारतीय राजनीति में या कोई भी उनका ऐसा पब्लिक लाइफ नहीं रहा है जिसकी वजह से उनको पॉलिटिक्स में खींचा जाए और उनका अपमान किया जाए। अगर प्रधानमंत्री जी की मां देश की मां, तो राहुल जी की मां देश की मां नहीं क्या? राबड़ी जी देश की मां नहीं है क्या? और मोदी जी तो सबके सामने राहुल जी को मिक्स्ड ब्रीड बोले, क्या ये गाली नहीं है? महिलाओं की बोली लगाना सही है क्या? प्रधानमंत्री जी ने रेट नहीं लगाया था क्या एक महिला का? सुनंदा पुष्कर जी किसी की मां नहीं थी क्या? जर्सी गाय किसको कहा गया? कांग्रेस की विधवा किसको कहा गया? उसके अलावा बाल डांसर किसको कहा गया? मुझे बताइए कितनी डिबेट हुई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बाल डांसर कहते हैं और किसको कहते हैं आप सब जानते हैं। बताइए देश में कितनी डिबेट। मैं सुन रही थी ना, राधिका क्या कह रही थी, मुझे कांग्रेस में अनसेफ महसूस होता था। प्रेम शुक्ला जी के साथ ऑफिस में बैठी होंगी ना, सेफ बहुत महसूस होता है। ये वही एंकर्स हैं जो बीजेपी नेताओं के जहरीले बयानों पर चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन विपक्ष की हर छोटी बात को तिल का ताड़ बनाने में माहिर हैं। खैर, अब सबकी बात हो ही गई है
तो चित्रा जी को कैसे भूल सकते हैं? ये मैडम भी संस्कार का पाठ पढ़ा रही थी, जज बनते हुए विपक्ष को बता रही थी कि गाली भारी पड़ गई, लेकिन ये भूल गई कि गणित का हिसाब किताब विपक्षी प्रवक्ता उनसे बेहतर जानते हैं। नतीजन चित्रा जी को भी मुंह की खानी पड़ी। अब तो देखिए मां का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा बना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, तो इससे नुकसान तो आप ही लोगों का हुआ ना कंचना जी। सबसे पहले ये जो कह रहे हैं ना वीडियो और फोटोज, एक नौशाद नाम का लड़का जो वो स्टेज बनवाया था वही ले जाकर पुलिस स्टेशन दिया और कांग्रेस से था। जिस लड़के ने गाली दी, खुद पुलिस ने, जो कि एनडीए की सरकार है, उसने पुष्टि की कि उसका अभी तक कोई कांग्रेस और आरजेडी से लिंक नहीं मिला है। यह भी हुआ। और निंदा की जहां तक बात हो रही है, कल तेजस्वी जी का आप पोस्ट पढ़ ली होती, उनका बाइट सुन ली होती, उन्होंने साफ साफ लिखा है कि किसी भी मां को गाली देना ये तो असहनीय है। लेकिन मोदी जी, आप उनसे भी, आपको भी माफी मांगनी चाहिए कि जब हमारे एक पार्टी के प्रवक्ता को एक ऐसा व्यक्ति कहता है कि हम साया साड़ी उतार कर घुमा देंगे, बलात्कार का धमकी देता है, और जो हजारों वीडियो बनाता है बलात्कार करके, आप उसके लिए वोट मांगते हैं, उसके सामने आप हाथ जोड़ते हैं। और गाली का जहां तक है, आपके जो अध्यक्ष हैं बिहार के, वो क्या कहते हैं दिलीप जायसवाल जी, कि गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास। और यही थे ना नीतीश कुमार जी सदन में बर्थ कंट्रोल पे बोले थे, तो आपकी एक विधान परिषद मेंबर है निवेदिता सिंह, बड़े रो रही थी, एकदम रोए जा रही थी। बिहार की 6 करोड़ महिलाओं का अपमान हो गया, बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार जी के सभा से भाग जाएंगी। अब जब गठबंधन हो गया, सरकार बन गई फिर से आप लोग की, तो महिलाओं का अपमान खत्म हो गया। तो इसीलिए है कि जो भी बोले उस पर कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई उस पर हो जो आज सोनिया गांधी जी के लिए एक आपका कार्यकर्ता, एक नेता बोला कि वो तो एक बार वाली है। गोदी मीडिया ने मोदी जी के गाली का हवाला देकर विपक्ष के खिलाफ खूब माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन विपक्षी प्रवक्ताओं ने उनके हर तिकड़म को बेनकाब कर दिया। हालांकि हकीकत यह भी है, ग्राउंड पर आज भी कई लोग भ्रम में हैं, क्योंकि इन चैनलों ने गाली के बहाने ऐसा माहौल बनाया कि लोग सच जानने की जहमत ही नहीं उठाते। आज भी कई लोग नहीं जानते कि जिस गाली का हंगामा मचाया गया उसे न राहुल गांधी ने दिया, न तेजस्वी यादव ने, और न ही जहां गाली दी गई वहां कोई वरिष्ठ नेता मौजूद था। फिर भी गोदी मीडिया और बीजेपी ने ऐसा नैरेटिव सेट किया मानो किसी नेता ने गाली दी हो। हालांकि विपक्षी प्रवक्ताओं ने जिस तरीके से तथ्यों और तर्कों से इनके एजेंडे को ध्वस्त किया वो काबिले तारीफ है। बाकी नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली गोदी मीडिया से एक अहम सवाल कि जब बात बीजेपी नेताओं या खुद मोदी जी के बयानों की आती है, तब यही मीडिया किस बिल में छिप जाता है?